केतु का आने वाला गोचर मेष राशि के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ये गोचर आपकी कुंडली के 5वें घर में होने वाला है। आप लोगों के लिए खास एक्स्ट्रा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी अभी आपकी साढ़े साथी शुरू हुई है, और ये जो गोचर है राहु केतु का, उसमें सूर्य के साथ साथ ही शनि का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि केतु का गोचर स्पेसिफिकली आपके लिए किस तरह के रिजल्ट लेकर आ रहा है। जो पहला रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वो ये होगा कि अब आप लोग दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए बड़े लालायित रहेंगे। आपके मुंह से काफी सारी ऐसी बातें निकल सकती हैं जो कि क्रिएटिवली तो बहुत अच्छी हो, लेकिन एक्चुअल में उनका कोई मतलब नहीं हो। बार बार आप बातें करो, बार बार आप ऐसी चीजें बोलो जिसके थ्रू लोगों के सामने आपका प्रभुत्व जमता रहे। इसीलिए एक्स्ट्रा स्टैंड अप करने की कोशिश मत करो। स्टैंड अप कॉमेडी जो होती है, एक्स्ट्रा लोगों के सामने हर बात पे कमेंट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपके अंदर ये टेंडेंसी कि हम दुनिया को दिखा दें कि हमें सब आता है, हमको इंटरनेशनल रिलेशंस भी आते हैं, हमको कल्चर भी आता है, हमें धर्म भी आता है, हमें फलाना ढिमकाना सब कुछ आता है, और हर चीज के बारे में कमेंट देने के लिए हम लोग राजी हैं। इस तरह का नेचर आप लोगों का काफी बढ़ सकता है। यू वॉन्ट टू बिकम एन ओपिनियन लीडर। हालांकि होगा क्या कि ओपिनियन लीडर बनने के चक्कर में आप बहुत सारी ऐसे बातें भी कहोगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बहस भी हो सकती है, खासतौर पे ऐसे लोगों से जो जेन्युइनली किसी चीज के बारे में जानकारी रखते हैं। ऐसे में मिस इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को खासतौर पे बचकर रहना है। अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन से बच के नहीं रहेंगे तो चीजें आपके लिए काफी खराब भी हो सकती हैं। इसीलिए करना क्या है कि जो भी बातें बोले तभी बोले जब तथ्य आपके सामने है, और अगर आपको लगता है कि तथ्यात्मक रूप से कोई कमी है तो आप ये जरूर कहें कि ये बात यहां से उठाई गई है, ये इसका सोर्स है और इसी वजह से मैं इसको बोल रहा हूं। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, इन दैट केस क्या हो जाएगा, वट एवर यू विल से, वट एवर वी वॉन्ट टू डिस्कस, उसमें इमोशन तो बहुत रहेगा, बड़प्पन भी बहुत रहेगा, हवाई बातें भी बहुत रहेगी, लेकिन जब जमीन की बात आएगी तो जमीनी हकीकत पर कहीं ना कहीं वो चीज आके काम करना बंद कर देगी। ऐसे में अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप एग्जाम्स लिख रहे हैं, तो एग्जाम के टाइम पे भी यू वांट टू बी कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रांग। कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, हर चीज आपके दिमाग में एकदम हाई कॉन्सेप्ट चलनी चाहिए, बट जो धरातल है वो फिर सही नहीं रह जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपनी इमेजिनेशन को आप ज्यादा हवा में ना उड़ने दें, और जहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, यानी कि दुनिया मानती है कि ये ट्रस्टेड सोर्सेज हैं। आपके अंदर जो एक नीड है कि मैं जान लूं, मैं पहचान लूं, मैं ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने लेकर आऊं, इससे आप थोड़ा सा बचकर रहिए, क्योंकि ऐसे में जो आप कहेंगे उसमें कितना वजन है ये फिगर आउट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप ऐसे प्रोफेशंस में काम करते हैं जहां पे ये तथ्य होना बहुत जरूरी है, वहां पर तो खास तौर पे आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे आप लॉयर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, देयर फैक्ट्स विल मैटर अ लॉट, सो मेक श्योर यू आर यूजिंग दोज फैक्ट्स। ठीक है। सेकेंडली, आज के बाद आप लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों के साथ आप ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी एनर्जी, उनका जो भोलापन है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप ये जान सकते हो कि आपको दूसरों को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करनी है। कई बार आप जैसे हो आपको बस वैसे ही दुनिया के सामने अपना आपको प्रेजेंट करना होता है। आप दिल से जो सोच रहे होते हो वही बात आपको दुनिया को बोलनी होती है, लेकिन ये नहीं करना होता कि मैं बोलूंगा मेरी ही बात सही है क्योंकि मुझे फलाना जगह से फलानी इंफॉर्मेशन मिली है। प्लीज बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस थिंग। केतु की इस खास पोजीशन की वजह से जब जब भी सूर्य अपने उच्च की स्थिति में जाएंगे या अच्छी स्थितियों में, अच्छे नक्षत्रों में जाएंगे, वहां पर आपको जीनियस की तरह महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं वो बेहतरीन आइडियाज हैं, एंड अनडाउटेडली उस समय पर जब सूर्य अच्छी स्थितियों में होगा आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, आइडियाज आपको बहुत अच्छे आएंगे, और कॉन्सेप्ट जो आप दुनिया के सामने रखोगे वो जेन्युइनली बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य अपनी उस पोजीशन से खिसकते हैं, इन दैट केस आप लोगों के लिए उन आइडियाज को लेकर जेन्युइन होना, ऑनेस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आप लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से हमारा खाना बहुत जल्दी वेस्ट हो जाता है, which is a fantastic idea undoubtedly and it is correct, but उसको लेकर जिस तरीके से आप काम करोगे कि बैक्टीरिया को
शैतान ने बनाया है ताकि वो खाना खराब कर सके, लोगों को परेशान कर दे, ये भी आप कर सकते हो। तो इन चीजों से अपने आप को बचा कर रखना है, अपनी ऑथेंटिसिटी और अपनी इंटेग्रिटी को बचा कर रखना है। बीच बीच में कई बार आपको ब्रिलियंट एक तरह से इंसाइट्स आएंगे कि ऐसा होना चाहिए। ब्रिलियंट आपका इंट्यूशन रहेगा जो कहेगा कि ऐसा होना चाहिए। ब्रिलियंट आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे आप जो कह दिया आपने वो एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगा। उसे कोई दूर करने वाला, उसे कोई मिथ्या बताने वाला होगा ही नहीं, लेकिन होगा ये 10 में से एक बारी ही। बाकी की 9 बारी में आप मिसफायर भी कर सकते हो। इसीलिए अगेन मैं कह रही हूँ ना, बहुत जरूरी है कि आप जो बोल रहे हो, आप जो कह रहे हो, वो कहां पर बेस्ड है। क्या वो आपकी कोरी इमेजिनेशन ही है, या आपसे पहले भी कुछ लोग इस बारे में काम कर चुके हैं। अगर किसी ने आपसे पहले काम नहीं किया है तो भी आपका डायरेक्शन, आपका मेथड क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इसीलिए अब आप जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, और क्रिएटिवली आपको कितना भी जीनियस क्यों ना महसूस हो रहा हो, यू विल इंश्योर कि आप एक मेथड को फॉलो कर रहे हैं। विदाउट दैट मेथड हर चीज बहुत स्कैटर्ड हो जाएगी आप लोगों की जिंदगी में। अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो ये समय अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देने का है, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चों की तरफ से आपको समस्या आए, आप लोग उनके साथ ढंग से कनेक्ट ना कर पाओ, और वो जो सोचते हैं या वो जो करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो आपको क्लियरली समझ में ना आए। ऐसे में आपकी एक्सपेक्टेशंस भी मिसप्लेस्ड हो सकती हैं, और अपने बच्चों को ठीक से ना समझ पाने के कारण उनके साथ मतभेद या मनमुटाव भी हो सकता है। सबसे कॉमन सिचुएशन जो आप लोगों के सामने आ सकती है वो ये है कि आप सबकी तो सुन ले, लेकिन अपने बच्चों की ना सुने। आप दुनिया भर के यूट्यूब चैनल सर्च कर लें ये जानने के लिए कि टीनेज बच्चों को भाई कैसे पालना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन ये ना देखिए कि बच्चा एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। हो सकता है कि आपके दोस्त ने बोला हो कि बच्चे को इंजीनियरिंग ही कराओ, लेकिन आपका बच्चा कहता हो कि नहीं, मुझे लिटरेचर ही पढ़ना है। तो वो जो डिफरेंसेस हैं, आपका बच्चा उसके मन में क्या चल रहा है, वो इस समय आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए सबसे पहले बच्चे से बात करनी है, और दुनिया जहान की जो बातें हैं वो बाद में सुननी है। फर्स्ट फिगर आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज बिफोर यू स्टार्ट फाइंडिंग अ सोल्यूशन। आप लोग क्या कर सकते हो, बिना प्रॉब्लम के ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, और जब प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं है तो सोल्यूशन आप क्या ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस समय पर आपका ज्यादातर ध्यान इनकम बढ़ाने पे रहेगा। आप सोचेंगे कैसे करके मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाए, कैसे करके मैं अपने आप को फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर कर लूं, और इसके चक्कर में आपको जो बोलना पड़ेगा आप बोलोगे, आपको जो करना पड़ेगा आप करोगे, आप रुकोगे नहीं। ऐसे में कई बार यूं भी हो जाता है कि हम कुछ अनसेवरी चीजें कर देते हैं विच आर नॉट गुड, जिनसे हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, हमारा नाम खराब हो सकता है, या आगे चलकर हमें समस्या हो सकती है। इसलिए तिकड़म वाले तरीकों से पैसे कमाने के बारे में मत सोचिए। हाँ, कई बार ऐसा जरूर हो सकता है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका क्या कॉन्सिक्वेंस है वो भी देखिए। और जिन लोगों का चरित्र ठीक नहीं है, डूबियस कैरेक्टर के लोग हैं, जिन लोगों का आप नाम नहीं ले सकते, जिनके बारे में आप दुनिया को बता नहीं सकते, जिनके साथ उठने बैठने में आपको शर्म महसूस होती हो या आपको ऑड लगता हो, जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है लोग, ऐसे लोगों के साथ मिलकर तो तिकड़मे करना आप लोग बंद कर दीजिए। इनफैक्ट कोशिश भी मत कीजिएगा। रीजन ये है कि इस समय पर साढ़े साथी भी आप लोगों की शुरू हो गई है, केतु 5वें घर में है। जब आप गलतियां कर रहे होंगे ना, आपको बिल्कुल आभास नहीं होगा कि आप गलती कर रहे हो। जब आप गलत व्यक्ति से गलत सलाह ले रहे होंगे, जब आप गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहे होंगे, तो आपको आभास नहीं होगा कि आप कोई गलती कर रहे हैं। लेकिन जब काम खराब होना शुरू हो जाएगा और जब साढ़े साथी का दूसरा फेज लगना शुरू हो जाएगा, तब आपको उसका बहुत अच्छे से एहसास होगा, और उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल रूप से और हेल्थ के रूप से काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपने लिए ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए जहां पर आपको अपना सेहत का या अपने पैसे का नुकसान झेलना पड़े, या फिर आपको अपने परिवार से दूर होना पड़े। राइट? तो कोई भी लोग आपको लगता है इनके अंदर थोड़ी सी भी गलत टेंडेंसीज हैं, ठीक नहीं है ये लोग, दूर हो जाइए। और जो आपसे कहता है दूर होने के बारे में, उसके बाद जरूर सुनिए, वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं। लिसन टू देम एंड फॉलो देयर एडवाइस। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर।